गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में पहले भी लिखा है, वी हैव बीन सेइंग दिस इन द मॉर्निंग कमेंट्री, निफ्टी हैज बीन ए क्लियर बाय ऑन डिप्स. The rally in the Nifty and the reversal in Bank Nifty is being led by Bank Nifty itself. Why? हम इस पे चार्ट्स पे स्टडी करके देखते हैं. ये निफ्टी का आवरली चार्ट है. अगर आप निफ्टी के आवरली चार्ट पे ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी. यहाँ पे जब भी गैप डाउन आया, गैप डाउन के बाद इसे ऊपर गया, उसने गैप को फिल किया, सपोर्ट पे आया, एक बार दो बार सपोर्ट पे आया, एंड नाउ इट इज गिविंग अ बुलिश कैंडल ब्रेकआउट. तो निफ्टी इस अ डब्ल्यू पैटर्न कैसे ऐसा बन रहा है, इट इज बिकमिंग लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न. ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है और यहाँ से ये ऊपर को ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ से ये ऊपर को ब्रेकआउट दे देता है. तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो टारगेट्स बनते हैं निफ्टी के लिए, वो आपका पहला टारगेट बनता है 17939 का, 940 का. अगर निफ्टी 17939 940 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर यू आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाइस. देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाइस. और आपका जो सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट बनता है अराउंड 17700 का. तो अगर मैं आपको लिख के देता हूं ये चीज, तो निफ्टी पे अगर आप इसको बाई करते हैं ऑन डेप्स, तो इसका जो सपोर्ट बनता है निफ्टी को, अगर आप सीएमपी पे भी बाई करते हैं तब भी चलता है इसको. 17730 इसका आपका सब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. और निफ्टी का जो टारगेट बनेगा 17940, and above it it's an open case till 18100. It is an open case till 18100. हम इसको भी ऑप्शंस डेटा के साथ भी स्टडी करेंगे, देखते हैं कि हमारे लेवल्स ऑप्शन डेटा के साथ मैच होते हैं कि नहीं होते हैं. तो ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए हैं, प्लीज नोट कर लीजिए इसको. एंड नाउ वी लुक एट बैंक निफ्टी. देखिए ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है. अगर आप बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखोगे तो ये बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है. बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में भी निफ्टी जैसा ही फॉर्मेशन है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मेशन में. ये ऊपर गया, यहाँ से यहाँ पे एक गैप डाउन मिला, गैप डाउन के बाद फौरन बाइंग आ गई. ये आवरली चार्ट है तो एक दिन से ज्यादा नहीं लगा था बैंक निफ्टी को कवर होने में. इट वेंट अबोव इट्स प्रीवियस हाई. ये जो प्रीवियस हाई का लेवल था उसके ऊपर चला गया, जो कि इसकी स्ट्रेंथ दिखाता है. केम बैक और उसके बाद एक बेस बना रहा है. तो ये जो बेस फॉर्मेशन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनता है 37500 37400 के लेवल्स पे. तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल्स बनते हैं, वो बहुत क्लियर लेवल्स बनते हैं. बाई ऑन डिप्स और बाई ऑन सीएमपी पे बाई करते हैं. इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 37400 का, और इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 38100 का. बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन केस ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, इन केस ये इस लेवल को यहाँ से अगर क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, ये ऊपर निकल गया, तब तो फिर ये रॉकेट हो जाएगा. तब ये आपके पास 38900 तक के लेवल्स खुल जाते हैं. तब आपके पास 38900 के लेवल्स खुल जाते हैं. तो बैंक्स, लीडिंग बैंक्स, बैंक निफ्टी इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स. और ऐसा नहीं कि जब चलता होता है तो सिर्फ बैंक्स चलते हैं. तो बैंक्स के साथ रियल एस्टेट चलता है, सीमेंट सेक्टर चलता है. तो आईटी वुड टेक अ बैक सीट फॉर नाउ. आईटी वुड टेक अ बैक सीट फॉर नाउ. आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे तो मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से. तो फोकस आपका होना चाहिए था रियल एस्टेट पे, बैंक्स पे, सीमेंट सेक्टर पे. रिटेल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है. उन स्टॉक्स पे फोकस होना चाहिए जो कि हाई बीटा स्टॉक्स है और जल्दी ब्रेकआउट देते हैं, टारगेट्स लंबे मिलते हैं, उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं. तो आपको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए. नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन. ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है. ऑप्शन चेन इज निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. वाई? हम 17812 पे क्लोज हुए हैं, और 17812 पे क्लोज होने के बाद आप देखो फ्राइडे के सेशन में 17800 पे 55000 इन द मनी ऑप्शन कॉल राइटिंग हुई है. आउट ऑफ द मनी में सिर्फ 14000 हुई है, बट यहाँ पे 60,000 की हुई है, यहाँ पे 86,000 की हुई है. तो करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यहाँ पे शॉर्ट हुए हैं. तो इमीडिएट बेसिस पे देखा जाएगा तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है. बट आप अगर यहीं पे इसको पुट साइड पे देखोगे तो 17800 पे 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और टोटल 58,336 है. आउटसाइड अगर आप देखोगे तो
23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी हैं। तो होगा क्या अब? इसमें सिचुएशन ये बनती है, ऑप्शन डेटा ये सजेस्ट करता है कि 17,800 पे बहुत लड़ाई होने वाली है। 17,800 एक इज अ लेवल जो कि बुल्स और बियर्स दोनों होल्ड करना चाहेंगे, जो कि दोनों होल्ड करना चाहेंगे। अगर 17,800 के ऊपर आप जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था 17,700, 17,750, 17,730 का लेवल्स पे जहां पे भी आपको निफ्टी मिलता है, अगर आपको इस लेवल के बीच में कहीं निफ्टी मिलता है, तो निफ्टी इज अ बाई फॉर हायर लेवल्स। और ये लेवल्स कहां तक जा सकता है? 18,000 पे आप ये देखो 86,000 ऐड हुए हैं। 18,000 पे 86,000 ऐड हुए हैं और जिसकी प्राइस 65 है। तो सपोर्ट कहां तक बनता है? अगर ऑप्शन राइटर 18,000 का है तो 18,065 तक वो सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,065 के ऊपर ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने निफ्टी का पहला टारगेट जो दिया था वो 18,100 दिया था। 18,100 दिया था। और जब ये 91,000, तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है सबसे पहले, अगर इस लेवल पे अनवाइंडिंग होती है, अगर इस लेवल पे अनवाइंडिंग होती है और साथ में यहां पर भी अनवाइंडिंग होती है, तो निफ्टी वुड गिव यू अ वेरी गुड रैली। अगर दोनों लेवल्स पे अनवाइंडिंग होती है तो निफ्टी वुड गिव यू अ वेरी गुड रैली। 17,900 को हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी इन द मनी नहीं है, पर क्योंकि ये सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है, इसलिए हम इसको काउंट कर रहे हैं। हम 17,800 एंड 18,000 को ले रहे हैं, हम 17,900 को अभी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी इमीडिएट लेवल्स पे भी करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। तो इट इज एन इक्वल मेजर में दोनों चीजें चल रही हैं। कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग दोनों बराबर चल रहा है, बट इट इंडिकेशन इसका बुलिश है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर बाय ऑन डिप्स। अगर हम अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की मंडे के लिए। पहला स्टॉक है हमारे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए है एसीसी। एसीसी का स्टॉक देखिए बहुत अच्छा रैली दिया। एक फ्लैग का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, छोटा सा फ्लैग बनाया यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट दिया। देखिए ये यहाँ पे इसने एक छोटा सा फ्लैग बनाया, छोटे से फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको पूरा स्ट्रेच कर ले तो ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, फिर वहीं पे घूमता रहा, डबल टॉप बनाया, क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया, बट फ्लैग के बॉटम को क्रॉस नहीं किया उसने। एंड देन इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हियर। 2260 पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो आपको एसीसी बाई करना है ऑन डिप्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2260। और आपका जो टारगेट बनता है एसीसी का, वो पहला टारगेट बनता है 2330 का। तो एसीसी इज अ बाय एट 2260 फॉर अ टारगेट ऑफ 2330। अगर आप सीएमपी पे लेते हैं 2284 पे, 2270, 2275, जिस लेवल पे भी मिलता है, तो इट इज अ वेरी गुड बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, दैट इज ABFRL, सॉरी, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है? उसका भी सिंपल सा रीजन है। देखिए ये स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म चैनल का अपर ट्रेंड लाइन है, ये बॉटम ट्रेंड लाइन है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। चैनल के पास आया, सपोर्ट के पास आया, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट वेरी क्लोज टू सपोर्ट। तो अगर आपको इसको ट्रेड करना है, 260 का प्राइस है, 260.45 पे क्लोज हुआ है। अगर आप इसको बाई करते हैं, एट सीएमपी पे बाई करते हैं, तो इसका जो एसएल बनेगा वो आपका बनेगा 257 का, और इसका जो टारगेट बनेगा 268, 273 के टारगेट्स के लिए आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को इंट्राडे या 1 or 2 डेज के लिए, 1 या 2 दिन के लिए बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, चैनल पसंद आया, डिटेल्स अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।